कौमी असम्बली ने आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। बजट का हजम 14,480 अरब रुपए होगा। IMF के मुतालबे पर 215 अरब रुपए के इजाफी टैक्स शामिल। टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 से बढ़ाकर 9,415 अरब रुपए मुकर्रर। पेंशन अदायगी 761 अरब से बढ़ाकर 801 अरब रुपए कर दी गई। NFC के तहत 5,276 अरब के बजाय 5,390 अरब रुपए मिलेंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 459 के बजाय 466 अरब रुपए मुकर्रर। विफाकी तरक्याती बजट 950 अरब रुपए का होगा। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ऑर्डिनेंस में तरमीम मंजूर। पेट्रोलियम लेवी की हद 50 से बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर कर दी गई। विफाकी हुकूमत को 60 रुपए फी लीटर तक लेवी आयद करने का इख्तियार होगा। पुरानी टेक्नोलॉजी के पंखों और पुराने बल्ब पर 1 जनवरी 2024 से इजाफी टैक्स के नफाज की तरमीम मंजूर। पुरानी टेक्नोलॉजी के पंखों पर 1 जनवरी से 2000 रुपए फी पंखा टैक्स आयद होगा। पुराने बल्ब पर भी 1 जनवरी से 20% टैक्स लगेगा। कायमा कमेटियों के चेयरमैन को 1200 सीसी तक गाड़ी इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। अपोजिशन रुकन अकबर चित्राली की तरमीम मंजूर। हुकूमत ने मुखालिफत नहीं की। इससे पहले कायमा कमेटियों के चेयरमैन को 1600 सीसी तक गाड़ी इस्तेमाल करने की इजाजत थी। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा, पेंशन के हवाले से कवानीन में तब्दीली की जरूरत है। पेंशन का बजट 800 अरब रुपए से ऊपर चला गया। पेंशन इस्लाहात ग्रेड 17 और उसके ऊपर के अफसरान के लिए है। रिफॉर्म्स के जरिए मुस्तकबिल के बोझ से बच सकते हैं। तहरीक इंसाफ का वज़ीर खजाना इसहाक डार को ओहदे से हटाने का मुतालबा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, इसहाक डार वजारत खजाना की जिम्मेदारी किसी और के सुपुर्द कर दें। IMF को उन पर एतमाद नहीं। मुल्क की मईशत सुकड़ रही है। हुक्मरान जो बात कर रही हैं वो हकीकत पर मबनी नहीं है। बजट में 1500 अरब रुपए का मजीद पाकिस्तानियों पर बोझ डाला गया। कौम ने विफाकी हुकूमत के बजट मुस्तरद कर दिए। ज़राअत शोबा बहरान का शिकार है। लोड शेडिंग अरूज पर है। हुक्मरान हकाइक पर पर्दा नहीं डाल सकते। मेयर कराची के इंतखाब में हाफिज नईम को वोट ना देने पर PTI ने मजीद 6 मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों को पार्टी से निकाल दिया। गुज़श्ता रोज 11 मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों की बुनियादी रुकनियत खत्म की गई थी। तहरीक इंसाफ अब तक मजमूई तौर पर 17 मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों को गैर हाजिर रहने पर पार्टी से निकाल चुकी है। मोदी सरकार की एक और दोगली पॉलिसी बेनकाब। भारतीय हुकूमत का अबूरी अफगान हुकूमत के साथ खुशगवार ताल्लुकात का दावा झूठ निकला। मोदी सरकार ने अभी तक करप्शन इल्जामात पर सुबुकदोश होने वाले अशरफ गनी दौर के सफीर को ही अफगान सिफारत खाने में रखा हुआ है। मोदी सरकार ने नए नामजद अफगान चार्ज दी अफेयर को सफारती असनाद पेश करने की इजाजत न दी। माहिरीन के मुताबिक असनाद पेश करने की इजाजत न देना सिफारती प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी है। बलोचिस्तान काबीना ने शाहराहों पर सिक्योरिटी चेक पोस्टें खत्म करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कदूस बजंजो की ज़ेर सदारत काबीना का खुसूसी इजलास। आइंदा सूबाई हुकूमत की इजाज़त के बगैर कोई चेक पोस्ट कायम न होने देने का फैसला। कोयटा में मनशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का भी फैसला। नवाब शाह में अलमनाक ट्रैफिक हादसा। 2 खवातीन समेत 7 मुसाफिर जाँ बहक, 40 से ज़ायद जख्मी। हादसा सुपर हाईवे पर 2 मुसाफिर बसों के टकराने से पेश आया। हादसे की शिकार एक बस कराची से रहीम यार खान और दूसरी पेशावर से कराची जा रही थी। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने हादसे की रिपोर्ट तलब कर ली। कई दिनों की शदीद गर्मी के बाद इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। सदरनोती, कोटली, बालाकोट समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और यालाबारी। बलोचिस्तान में कोहलू और गिरदनवाह में भी बादल बरसे। महकमे मौसमियात की ईद पर भी बादल बरसने की पेशगोई। शदीद गर्मी में शदीद लोड शेडिंग से शहरियों का जीना मुहाल हो गया। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6,500 से ज्यादा। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बिजली बंदिश का सिलसिला बरकरार। पेशावर के शहरी इलाकों में 10 और मज़ाफ़ाती इलाकों में 16 घंटे की लोड शेडिंग। कराची को 100 मेगावाट बिजली की कमी का सामना। मुख्तलिफ इलाकों में 8 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी।
लाहौर में 4 से 6 घंटे, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 4 घंटे बिजली की लोड शेडिंग मांग रहा है ना। अब 3 लाख रुपए मकसद है, ये मेरे हिसाब से तो बहुत बाहर है। जानवर ये पसंद आया, पैसे बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, रेंज से बाहर है हमारी। जो जानवर पिछले साल समझ लें जो 70, 75, 80 तक का था ना, वो इस वक्त तकरीबन लाख, सवा लाख रुपए जा रहा है। पैसे लगाए कुछ जानवरों पे, लेकिन हमारा सौदा बना नहीं, पैसे भी व्यापारी इतना मांग रहे हैं। बकरा, बैल या फिर ऊंट, कुर्बानी के जानवर ढूंढने का आखिरी राउंड। ईद कुर्बान से पहले आखिरी इतवार को मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश लग गया। खरीदारों और व्यापारियों में भाव ताव तेज, किसी को जानवर मिल गया तो किसी की तलाश जारी। शहरी मवेशी मंडियों में महंगाई से परेशान, व्यापारी गाहक कम होने पर नाला। एक 90 से 95 की पूरा हो गया, हम नहीं देंगे। 3000 में सौदा छोड़ रहे हैं। मवेशी मंडियों में खूबसूरत जानवरों की एंट्री। मुल्तान में भारी भरकम तुर्किश दुम्बे तवज्जो का मरकज। रहीम यार खान में 40 मन वजनी बादशाह और शहंशाह नामी बैल का चर्चा। जतोई में लालपुरी बकरों की धूम। कराची की मवेशी मंडी में सहराई जहाजों की लैंडिंग। मुख्तलिफ नस्ल के ऊंट मरकजी मवेशी मंडी में मौजूद। महंगाई के बाइस ऊंट के खरीदार कम। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में घर से कुर्बानी के 2 बकरे चोरी। वाकये की सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक चोर बकरों को दीवार से फलांग कर साथ ले गए। मुल्तान में कुर्बानी का बैल बेकाबू होकर शॉपिंग प्लाजे में घुस गया। दुकानदारों और शहरियों की दौड़ें। बैल ने 3 दुकानों के शीशे तोड़ दिए। शहरियों की काफी कोशिश के बाद बैल को काबू कर लिया गया। खबरदार, मवेशियों से दूर रहें, एहतियात करें, बच्चों को बड़े जानवरों के करीब ना जाने दें। गाय और बैल को टहलाते हुए खास तौर पर ख्याल रखें। मवेशी मंडी में भी बच्चों को ले जाने से गुरेज करें। मवेशियों को गाड़ी से उतारते वक्त मोहतात रहें। छोटी गलियों में बड़े जानवरों को ना रखें। गलियों और बाजारों में भारी भरकम जानवरों को हरगिज ना दौड़ाएं। कराची जिना अस्पताल में खातून की लाश छोड़कर जाने के वाक़े की तहकीकात। लाश छोड़कर जाने वाले मर्द और खातून का ताहाल पता ना चल सका। पुलिस का लाश खातून की सास को देने से इनकार। कहा खातून के वालिदैन की कराची आमद के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बनू में शहरी के घर पर दस्ती बमों से हमला। एक शख्स जाँ बहक, 11 जख्मी। घर पर नामालूम अफराद के 2 दस्ती बम फेंके गए। पेशावर में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान के रिक्शे पर फायरिंग। अक़लियती बिरादरी का नौजवान हलाक, मुलजिम फरार। वाक़े का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़ियात में 3 अफराद कत्ल। मानावाला में दीरीना दुश्मनी पर फायरिंग। राहगीर बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक। शेखुपुरा में भी मुखालिफिन की फायरिंग से एक शख्स दम तोड़ गया। कसूर में 2 ग्रुप्स में फायरिंग से 18 अफराद जख्मी। टिब्बा सुल्तानपुर में खेल के दौरान 2 बच्चे आटे की ड्रमी में बंद होकर जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक बच्चों की मौत दम घुटने के बाइस हुई। बेलारूस की मुदाखलत। रूस और वैगनर ग्रुप के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। ग्रुप सरबराह की अपने एहलकारों को फील्ड कैंप्स में वापस जाने की हिदायत। बेलारूस के सदर का सदर पुतिन और बाकी रहनुमाओं से रब्ता। सदर लुकाशेंको का फरीकैन को मुज़ाकरात के मेज़ पर बिठाने का ऐलान। वैगनर ग्रुप ने रूसी अफवाज के खिलाफ बगावत की थी। रूस की निजी मलेशिया वैगनर के सरबराह यूगेनी बेलारूस चले जाएंगे। क्रेमलिन एलामिया के मुताबिक वैगनर सरबराह के खिलाफ फौजदारी मुकदमा खारिज कर दिया जाएगा। जंगजुओं के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं की जाएगी। जंगजुओं ने रोस्तोव शहर में रूसी फौजी हेडक्वार्टर खाली कर दिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी हज की सआदत हासिल करने के लिए सऊदी अरब चले गए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कायम मकाम सदर की जिम्मेदारियां संभालनी। नोटिफिकेशन जारी। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक।
मनासिक हज का आगाज कल से होगा। मिना में खैमों का शहर आबाद होगा। आज़मीन हज एहराम बांधकर मनासिक हज के लिए मिना पहुंचेंगे। रात वहां ही क़याम करेंगे। आज़मीन 9 ज़िलहज को वुकूफ़ अरफा के लिए मैदान अरफात रवाना होंगे। भारत में एक और ट्रेन हादसा। रियासत मगरबी बंगाल में 2 माल बरदार ट्रेनों में तसादुम। 6 बोगियां पटरी से उतर गई। हादसे में प्लेटफॉर्म और सिग्नल रूम को नुकसान पहुंचा। ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल रही। रेलवे का बड़ी ईद पर ट्रेन टिकट में 33% कमी का ऐलान। 29 जून से 1 जुलाई तक इत्तलाक होगा। ईद स्पेशल ट्रेनों पर रियायत का इत्तलाक नहीं होगा। ईद करीब आते ही छुरी, चाकू, टोका और अंगीठी की भी तलाश तेज। दुकानदारों ने दाम बढ़ा दिए। कराची में 300 में मिलने वाली छुरी की कीमत 600 तक पहुंच गई। दीगर शहरों में यही सूरत हाल। और जर्मन सफीर पाकिस्तानी आम के दीवाने निकले। कहा, पाकिस्तानी आम बेमिसाल खुशबू, जायके और रसीलेपन की वजह से पसंद है। मौसम गर्मा के फल को खाकर खुशी हुई।